Good morning, dear students. Today we are going to complete of the remaining chapter भोली। हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है भोली। इन प्रीवियस क्लास we read once again we read here once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes she was neither anger nor hate, only cool contempt. यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें एक बार फिर जो भोली है, जो दुल्हन है, जो उसका घूंघट है, उसके फेस से फिर सरक जाता है। लेकिन इस बार वो अपने घूंघट को वो सही नहीं करती है और वो सीधे डाउन कास्ट यानी वो अपने हस्बैंड जो बिशंबर है उसकी तरफ देखती है, एकदम सीधे उसकी तरफ देखती है। और ना ही वो क्रोधित है और ना ही वो घृणा कर रही है, लेकिन वो कोल्ड यानी अपने जो हस्बैंड है वो ठंडा तिरस्कार की तरह यानी देख तो रही है, तिरस्कार की नज़र से अपने हस्बैंड की तरफ वो देख रही है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद पिसंबर रेड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर he could do so, Bholi's hand struck out like a stick of lightning, and the garland was flung into the fire. She got out and threw away the will. अब बिशंबर गार्लैंड को यानी जो शादी के समय जो हार होता है, पहनाया जाता है, माला, वो क्या करता है, उठाता है और जैसे ही उस दुल्हन के गले में वो पहना पाता, इसके पहले ही जो भोली है वो एकदम खड़ी होती है। स्टॉक आउट लाइक स्टिक लाइटिंग, जिस तरह से बिजली चमकता है, एकदम एकदम बिजली की तरह वो खड़ी होती है। और जो मला है फ्लंक इनटू द फायर, जो आग जल रहा है वहाँ पे अग्नि जिसको राउंड किया जाता है, उस माले को उसी में क्या कर देती है, फेंक देती है। और फेंकने के बाद सी गॉट अप द थ्रू अवे द व्हील्स, और जो व्हील्स है यानी जो चुनरी जो पहना जाता है शादी के समय, वो उसको क्या कर दी, उसको फेंक देती है। पापा जी सैड भोले इन द क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sister, brother, relative, and neighbors were startled to hear the speak without even a state steamer. और वो अपने पिता से कहते हैं कि पापा, एकदम क्लियर आवाज़ में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं, स्टीमर करते हैं, मतलब थोड़ा सा तोतला बोलती है, लेकिन उस समय एकदम स्पष्ट आवाज़ में, क्लियर आवाज़ में। एंड ऑल द मेंबर्स मीन्स हिज मदर, जो उसके भाई हैं, उसकी माँ है, उसके पापा हैं, उसके रिलेटिव हैं, उसके आस पड़ोसी, सभी लोग जो वहाँ पे थे, सभी लोगों ने उसकी आवाज़ को सुनकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्का हो गए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हेजिटेशन नहीं कर रहे थे, स्टीमर यानी तुतला नहीं रहे थे। पापा जी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। रामलाल was thunderstruck. The guests
began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. वो कह रही कि पापा जी आप जो पैसा दिए हैं उसको क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं ये शादी करने नहीं जा रही हूँ। जब वो है बात कहती है कि तो जो रामलाल है उसको क्या लगेगी, एकदम भौचक्का हो जाते हैं। और जो उनके गेस्ट है वो आपस में स्परिंग करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि ये क्या कर रही है, एकदम बेशर्म लड़की है, कितनी बेशर्म है। यानी जो लोग उसके जो रिलेटिव थे वो आपस में बात करने लगे। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। जो उसके पिता वो कह रहे पागल हो गई हो तुम, ये क्या कह रही हो। यू वांट टू डिस्करेज योर फैमिली, हैव सेम रिगार्ड फॉर योर इज्जत। वो रामलाल है वो कह रहे कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी फैमिली का इज्जत क्या डुबाना चाहती हो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I would not, I would not, I would not. वो जब उसके पापा कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी परिवार का, अपनी माँ बाप का इज्जत डुबाना चाहती हो। तो भोली कहती है कि पापा इस परिवार के इज्जत के लिए ही, इस घर के इज्जत के लिए ही मैंने इस लंगड़े से, जो ओल्ड है 50 वर्ष का है, मैंने उससे आप लोग के इज्जत के लिए ही मैंने क्या किया था, शादी की थी, शादी के लिए राजी हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यह जो ग्रेडी, यह एक लालची है, कंटेम्प्टिव, जो जिसके अंदर कोई भी ह्यूमनिटी नहीं है, कवार्ड एंड माई हस्बैंड, और इस तरह का आदमी मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं हो सकता, और इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, उसके फेस को देखकर उसने 5,000 का डिमांड रख दिया, जबकि स्टार्टिंग में उसने कहा था कि मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, उसके माता पिता क्या हुए थे, राजी हुए थे। लेकिन जब वो उसकी फेस को देखा तो वो क्या करने लगा, यानी वो डाउरी का डिमांड कर दिया, पैसे का डिमांड कर दिया, और इसीलिए भोली ने ये क्या कर दिया, शादी से मना कर दिया। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, वेल ऑल थॉट शी वाज द सेमलेस डम काउ। सभी लोग कह रहे हैं कि किस तरह की बेशर्म लड़की है, हम लोग क्या सोचे थे। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन, यस आंट यू आर राइट, you all thought I am a dumb divine cow. That's why you want to hand me over this heartless creature. But now the dumb cow, stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? यानी जब एक जो वीमेन है इस बात को कहती है, तो जो भोली है एक वीमेन की तरह, जो इस बात को कह रही है उसकी तरफ वो एकदम आक्रामक रूप में वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं आंटी, मैं एकदम क्या हूँ, सीधी सादी गाय हूँ, लेकिन अब वो गाय बोलने लगी है। और क्या आप और ज़्यादा बोलना चाहती हैं, क्या आप लोग यही चाहते हैं कि यह हियरलेस, जिसके अंदर कोई भी हृदय नहीं है, कोई भी दिल नहीं है, एक ऐसा विचित्र व्यक्ति के साथ शादी करना। और फिर बट नाउ तक अब वो उनसे वो बोलने लगती है और कहती है कि अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, और मैं अब बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। December नाथ, द ग्रोसर, started to go back with his party. Then confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. अब इस तरह से जो दिसंबर नाथ, जो बंसारी का जो दुकान था, वो अब अपनी पार्टी के साथ वो क्या करने लगा, बैग जाने लगा। और जो बैंड मैन थे उनको लगा कि अब क्या होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है, तो वो अपने इंड वाले गाने को बजाकर और वो क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame.
और रामलाल वहीं पे क्या है, खड़े हैं और एकदम सर को झुकाए हुए, एकदम उदास पूर्वक, एकदम निराशा के साथ वहीं पे खड़े हैं। द फ्लेम ऑफ अ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will you ever marry you now. What shall we do with you?" जो शादी करने के लिए जो आग जल रहा था वो भी अब क्या हो गया था, बुझ गया था। सभी मेहमान जो भी गेस्ट आए थे, जो भी लोग आए थे, वो सभी लोग रिटर्न चले गए। उसके बाद उसके पिता रामलाल उससे पूछते हैं, उसकी तरफ घूमते और कहते हैं कि बेटा ये बताओ अब तुमसे कौन शादी करेगा। तो वो कहती है कि व्हाट शैल वी डू विथ यू। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ, बताओ। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज calm एंड स्टडी। वो कहती है कि बेटा पापा आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों चिंतित हैं। पापा इन योर old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned too much. Is not right, ma'am? वो कहते हैं कि पापा आप मेरे शादी को लेकर चिंतित क्यों है। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आप लोगों की क्या करूँगी, सेवा करूँगी, और मैं जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ मैं वहीं पे क्या करूँगी, पढ़ाऊँगी। The teacher has all along stood in the corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in the smiling eyes was the light of a deep satisfaction in that artist feels while contemplating the completion of the masterpiece. और इस तरह से वहाँ पे जो अध्यापिका वहाँ पे खड़ी थी, वो सभी लोग एक साइड में खड़ी होकर वो सब देख रही थी। और वो सभी लोग कहे कि हाँ भोली बिल्कुल, उन्होंने उत्तर दिया और कहा मुस्कुराते हुए आंखों में वैसे ही गहरे संतोष की चमक थी जैसी किसी कलाकार को महसूस होती है जब वो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के पूर्ण होने के विषय में विचार करता है। और इस तरह से इस चैप्टर का एंड होता है। तो इसमें देखो क्या यानी किस तरह से एक डाउरी को दिखाने का प्रयास किया गया है, और एक पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी के लिए वो क्या क्या करता है, कौन सी डिफ़िकल्टी का सामना करता है, इसमें कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यह चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग का जो चैप्टर है ये बुक पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू।